बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हम आज यह बताने जा रहे हैं कि जो नया साल 2023 आया है उसमें जो आपकी राशि है उसके लिए क्या क्या, माने पूरे साल भर के लिए क्या क्या नक्षत्र और आपके ग्रह विशेष में जो होने वाली हैं घटनाएं, कब किस महीने में आपके साथ कैसा ग्रह व्यवहार करेंगे, किस तरह से आपको लाभान से गुजरना पड़ेगा, पूरा यही इसमें ब्यौरा है हर 12 राशि के लिए। तो इसका शीर्षक हमने दिया है, जानिए क्या लेकर आया है आपके लिए नया साल 2023। कोई विश्वास करे या न करे, वह जिस नक्षत्रीय ग्रह विशेष में पैदा होता है वह सारी जिंदगी उसके नीच ऊंच का कारण बनते हैं। अच्छा बुरा जो भी होता है वो ग्रहों के आधार पर ही होता है। ग्रहों और जन्मकालीन नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित होता है उसका जीवन। जब जिस ग्रह का प्राधान्य होता है उसकी ज़िंदगी वैसा ही मोड़ लेती है। हर वर्ष हर क्षण ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ बदलती हैं और उसके अनुसार बदलता है जातक का भाग्य। यहाँ हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है वर्ष 2023। मेष राशि के लिए सुनिए, इस राशि वालों के लिए वर्ष भर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार में व कार्य में सफलता देने वाला वर्ष होगा। आमतौर पर यह कामयाबी देने वाला तथा कामकाजी क्षेत्र में बढ़त की तरफ रखने वाला वर्ष होगा। वैसे वर्ष के आखिरी 2 महीने में शत्रु प्रबल होंगे, उलझनें बढ़ेंगी आमतौर पर, और पूरा वर्ष साधारण रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में आम हालात बेहतर रहेंगे। 16 जनवरी के बाद समय सफलता देने वाला, मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। लोहा मशीनरी और लोहे से संबंधित मशीनरी जो हैं, हार्डवेयर, स्टील कारोबारियों को भरपूर लाभ मिलेगा। 16 फरवरी से 5 अप्रैल तक का समय खर्च बढ़ाने वाला, उलझनों से भरा होगा। 6 अप्रैल से 2 मई तक का समय शुभ फलदायक होगा। उलझनों बाधाओं का दबाव भी घटेगा। बीच में 22 अप्रैल से व्यावसायिक स्थिति बेहतर होगी। 1 जुलाई से उद्देश्यों कार्यक्रमों में सफलता मिलेगी। 19 अगस्त से शत्रु आपके साथ टकराव से बचते दिखाई देंगे, लेकिन 2 से 18 अक्टूबर तक आपको विरोधियों से बचना होगा। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक विरोधी आपसे दूर भागते नजर आएंगे। 17 नवंबर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि का साल भर का जो राशिफल है वो किस तरह से है वो सुने। इस राशि के जातकों के लिए नया वर्ष सरकारी कामों में सफलता देने वाला होगा, पर इस अवधि में क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। वर्ष के पहले 4 व आखिरी 2 महीने आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाले होंगे। वैसे इस अवधि में संतान की ओर से चिंता हो सकती है। वर्ष के प्रारंभ में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, चोट चपेट का डर है। 17 जनवरी से आगे का समय सरकारी कामों के लिए उचित होगा। मनोबल प्रबल रहेगा। यदि कोई सरकारी काम अटका हो तो यत्न कर लें, उसमें कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। 16 फरवरी से 5 अप्रैल तक का समय जो है व्यावसायिक सफलता के लिए अच्छा रहेगा। 6 अप्रैल से आगे का समय सफलता तथा मान सम्मान दिलवाने वाला होगा। 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय अधिक खर्चों उलझनों वाला होगा। 1 जुलाई से जायदाद से जुड़ी कोई समस्या सुलझेगी, नतीजा दे सकता है। जो इसका अब तक जो फैसला नहीं आया वो आ सकता है। 17 अगस्त से ग्रह ज़्यादा मजबूत बनेगा। फिर 2 से 18 अक्टूबर तक का समय संतान की तरफ से राहत देने वाला तथा विरोधियों को कमज़ोर करने वाला हो सकता है। आगे 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय संतान तथा परिवार की क्षेत्र में चिंता परेशानी देने वाला होगा। अब मिथुन राशि, इस राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति से संकेत मिलता है कि इस वर्ष के प्रारंभ में स्थिति कमज़ोर रहेगी। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ और द्वादश भाव में बकरी मंगल वर्ष के प्रारंभ में स्थित होंगे। वैसे आप इन समस्याओं से जल्द पार पा लेंगे। 17 जनवरी को शनि नवम भाव में जाएंगे, जिससे आपका भाग्य सशक्त हो जाएगा। आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। 22 अप्रैल को गुरु का आपके एकादश भाव में प्रवेश करना आपके इस आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही उत्तम होगा। सुदृढ़ होगी आपकी आर्थिक स्थिति। इस अवधि में गुरु और राहु का गठजोड़, यानी इसको संस्कृत में युति बोलते हैं, ग्रहों की युति, आपके लिए ज़्यादा अनुकूल परिणाम नहीं देगा। राशि स्वामी बुध के कारण 4 अक्टूबर में आपको कुछ विशेष अनुकूल परिणाम मिलेंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि इस अवधि में गुरु राहु से मुक्त हो जाएंगे। अब कर्क राशि के वर्ष भर की जो राशि है, राशि का जो फल है, परिणाम है, वो सुन लें। कर्क राशि के लिए साल की शुरुआत में राशि के योग कारक ग्रह मंगल का एकादश भाव में वक्री होकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले होंगे। आपको धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जमीन जायदाद खरीदने बेचने के भी योग बन रहे हैं। इससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इस अवधि में अपने प्रिय व्यक्ति से प्रेम संबंधों में तनाव के आसार हैं। 17 जनवरी से शनि आपके अष्टम भाव में प्रवेश करके आपकी जो है ढैया शुरू करेंगे। शनि की ढैया शुरू होगी, 2.5 साल रहेगा शनि। इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह गुरु आपके नवम भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु विद्यमान होंगे और सूर्य भी स्थित होंगे। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। आने वाले समय में जब राहु आपके दशम भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे और गुरु अकेले दशम भाव में स्थित रहेंगे, तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष उपलब्धि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अब आते हैं सिंह राशि में। यह साल सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल लेकर आ सकता है। वर्ष के पूर्वार्ध में स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। वर्ष का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि आपके छठे भाव में रहकर आपको शत्रुओं विरोधियों पर विजय दिलाएंगे। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और वह कभी आप पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। वैसे गुरु का आपके अष्टम भाव में होना आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगा। वर्ष के आरंभ में राशि स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठकर आपको उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेंगे। सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है, बुध और आदित्य यानी सूर्य और बुध के मिलने से वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा। पंचम भाव के स्वामी गुरु तो जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, 22 अप्रैल को नवम भाव में आकर अचानक धन प्राप्ति और किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। वैसे राहु गुरु के चांडाल योग के चलते कुछ समय के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। मई से अगस्त के बीच कोई भी जो बड़ा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से समस्या हो सकती है। अगस्त के बाद से धीरे धीरे यह ग्रह गोचर मान ग्रहों का चाल अनुकूल होगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। अक्टूबर नवंबर में तो आप अपने भविष्य की कुछ सफल योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे। और 30 अक्टूबर को जब राहु अष्टम भाव में आएगा और गुरु अकेले नवम भाव में रहेंगे, तो ऐसे में धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है। अष्टम भाव का राहु अचानक आर्थिक हानि, मानसिक तनाव या शारीरिक चोट दे सकता है। ऐसे में सावधानी अपेक्षित है। अब कन्या राशि जनवरी माह में मंगल का गोचर राशि के नवम भाव में वक्री स्थिति में चल रहा होगा। इस कारण आपको अचानक कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुछ ऐसी प्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं जिनके कारण आपको
अपने भाग्य पर विश्वास होगा और कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। शनि वर्ष की शुरुआत में शुक्र के साथ पंचम भाव में रहकर प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएंगे और 17 जनवरी को आपके छठे भाव से जाकर आपके लिए उत्तम स्थिति जो है उत्पन्न करेंगे। नौकरी में अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा और लंबे अरसे से चले आ रहे द्वंद्व और परेशानियां दूर होने लगेंगी। अपने विरोधियों को भी आप परास्त कर सकेंगे। आप कार्य क्षेत्र में सफलता भी पाएंगे। गुरु के सप्तम भाव में होने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर रहेगा और आप एक दूसरे के निकट महसूस करेंगे। अप्रैल में गुरु आपके अष्टम भाव में होंगे, जिससे आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। शनि नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आकर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। अब तुला राशि में आते हैं। तुला राशि के जातकों को 2023 की शुरुआत में संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। संपत्ति में वृद्धि के आसार हैं। आपके योग कारक ग्रह शनि 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। आप अपने रिश्ते में यदि ईमानदार रहेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, अन्यथा उसमें बिखराव के योग बन सकते हैं। संतान संबंधी चिंताओं से परेशान रह सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए यह साल ज़्यादा परिश्रम वाला होगा। शनि आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, लेकिन आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। आपको आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे शनि। गुरु छठे भाव में रहकर शारीरिक समस्याएं करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब वे सप्तम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। जीवन साथी से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यापार में भी वृद्धि होने के अच्छे योग बनेंगे, लेकिन राहु के साथ गुरु की युति गठजोड़ के कारण आपको किसी भी उल्टी सीधी योजना को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे आपकी आर्थिक हानि हो सकती है। अक्टूबर के बाद जब राहु छठे भाव में जाएंगे तो आपको आपके विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी और गुरु के सप्तम भाव में बने रहने से आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों सफल रहेंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि में। नए साल 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष का प्रारंभ अच्छा रहेगा। आप व्यापार में भी जोखिम उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति और पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से उत्तम आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। विद्यार्थी के रूप में अच्छी पहचान बना पाएंगे। आपका मन शिक्षा की ओर सहज रूप से लगेगा। आपकी संतान उन्नति करेगी। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। 17 जनवरी को शनि के चतुर्थ भाव में आने के बाद स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। 22 अप्रैल को गुरु आपके छठे भाव में राहु और सूर्य से युति करेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको पेट के रोग, आमाशय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन करके वह पंचम भाव में जाएंगे और गुरु अकेले छठे भाव में रहेंगे, तब आपको कुछ हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब धनुराशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 अच्छे फल प्रदान करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि दूसरे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को तीसरे भाव से में आकर के आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे। आपको छोटी दूरी की यात्राओं के योग भी बनेंगे। निजी प्रयासों से उत्तम सफलता दिलाएंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच आपके राशि स्वामी गुरु अस्त अवस्था में रहने से कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में गुरु पंचम भाव में राहु के साथ आकर गुरु चांडाल दोष जो है बनाएंगे। इस दौरान आपको सावधानी के साथ अपने प्रेम संबंधों में व्यवहार करना होगा, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों में भी खराब प्रभाव पड़ सकता है। आपको लीवर संबंधी शारीरिक समस्या भी हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप विवाहित हैं तो आपकी संतान को लेकर भी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं।
उनकी संगति बिगड़ सकती है। वो गलत लोगों की बातों में आकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको उनकी संगति के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा और उनका स्वास्थ्य भी संभालना होगा। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और गुरु अकेले पंचम भाव में रहेंगे तथा शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ये समय सफलता दायक होगा। आर्थिक रूप से भी इस दौरान उन्नति मिलेगी और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2023 उत्तम फल प्रदान करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी आपकी ही राशि में रहकर आपको तेजस्वी बनाएंगे और कार्य में सफलता दिलाएंगे। उसके बाद 17 जनवरी को शनि आपके दूसरे भाव में जाकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपके परिवार की वृद्धि होगी, आपको आर्थिक लाभ होंगे, आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से खरीद बिक्री से लाभ होगा। कोई नई जायदाद खरीदने या घर बनाने में भी आप सफल हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप बहुत सारे काम पूर्ण कर पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 6 अप्रैल से 2 मई के बीच शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे। वह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। यह समय संतान को भी उन्नति देगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में भी उत्तम परिणाम प्रदान करेगा। अप्रैल में गुरु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ेगा क्योंकि राहु वहाँ पर पहले से विद्यमान हो रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक राशि स्वामी शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस दौरान शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं और आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। फिर भी अन्य ग्रहों की वजह से आपको सफलता मिलती रहेगी। 3 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच कैरियर में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 उन्नति के नए मार्ग खुलने वाला है। वर्ष की शुरुआत में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन 17 जनवरी को आपके राशि स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ होगा, आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपकी राशि स्वामी के आपकी राशि में आ जाने से आपको सफलता मिल सकती है। आप अनुशासित होकर कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। नए नए व्यापारिक समझौते होंगे, नए लोगों से मेल मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को भी बढ़ाएंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव को हल करने के लिए आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे और स्वयं को अनुशासित रखने का प्रयास करेंगे। अप्रैल के महीने में गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं और अन्य क्षेत्रों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। छोटी दूरी की यात्राएं करनी हो सकती हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी जो आपका मानसिक तनाव दूर करेंगी, आपको शांति और सुकून प्रदान करेंगी। और अप्रैल से मई के बीच पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। कोई नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे, खर्चों में कमी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वर्ष के अंतिम दिनों में 30 अक्टूबर के बाद राहु के दूसरे भाव में आने से कुटुंब में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और अब अंतिम राशि 12वीं राशि मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। वर्ष की शुरुआत तो बहुत अनुकूल होगी क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपको हर समस्या से बचाएंगे, आपको मजबूत निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने ज्ञान के सहारे बहुत बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेंगे, चाहे आपका करियर हो या आपका निजी जीवन, आपकी संतान से संबंधित कोई बात हो या भाग्य का गठजोड़, सभी में आपको गुरु महाराज की कृपा से सफलता मिलेगी। लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पैर में चोट लगने और पैर में दर्द जो है वो असह्य होगा। मोच से आँखों में पीड़ा
आंखों से पानी बहना, बहुत अधिक नींद आना, अप्रत्याशित खर्च और शारीरिक समस्याओं के योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना बेहद आवश्यक है। 22 अप्रैल को राशि स्वामी गुरु दूसरे भाव में आकर राहु से गठजोड़ करेंगे और मई से अगस्त के बीच आपको विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मिलेगा, जिससे आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके कुटुंब में कुछ तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक विवाद बड़ा रूप धारण कर सकता है, इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान उसमें भी समस्या आ सकती है। जब राहु 30 अक्टूबर को दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु अकेले दूसरे भाव में होंगे, तब आर्थिक उन्नति होगी, कुटुंब में चल रही समस्याओं का अंत होगा, आपको राहत महसूस होगी और शारीरिक समस्याओं में भी कमी आएगी। तो ये तो था आपके 12 राशियों का फल कि किस राशि को कब किस महीने में कैसा फल मिलेगा। तो प्रभु की कृपा आप पर सदैव रहे, आप सारी बाधाओं से जो है पार पा लें और आपकी आर्थिक उन्नति हो, हम तो यही कामना करेंगे। और आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपके परिवार पर प्रभु की कृपा रहे और आप यूँ ही प्रगति करते रहें और कोई कष्ट आपके जीवन में ना आए, यही कामना है। और आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।